हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 7 और जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस उसके बारे में चर्चा करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का रुका होना, इसकी बात कर सकते हैं। और कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर सभी फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, ऐसी बात भी बोल सकते हैं। पर कॉनकरेंट और इक्विलिब्रियम में जो हम रिलेशन बनाते हैं, मतलब एक पॉइंट के लिए जब बॉडी क्या है, या तो मूव नहीं कर रही, मतलब एफ नेट की वैल्यू क्या है, 0 है, या यूनिफॉर्म मोशन से काम करना स्टार्ट कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहेगी, नीट में इसका प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ये डेफिनेटली है अभी तक का जो भी सोर्स मिला है। और दूसरी बात यह है कि कॉपी पेन निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए, काम लंबा चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद धड़ाधड़ न्यूमेरिकल करेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। इसको करेंगे नीचे और इसको करेंगे ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताएंगे पहले इक्विलिब्रियम, मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एफ नेट की वैल्यू है, उसको कर दीजिए 0 और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम कॉनकरेंट फोर्सेस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सभी फोर्सेस, मतलब एक सेम पॉइंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक सेम पॉइंट पर एक्ट करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डायग्राम दिखाया गया, उससे पहले थोड़ी चर्चा बताते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, हटाओ जरा इसको, सफाई करें, दीपावली आ रही है ना। आओ जरा। फोर्सेस एक्टिंग एट सेम पॉइंट ऑन ए बॉडी आर कॉल्ड कॉनकरेंट फोर्सेस। क्लियर है चर्चा? आराम से। When number of forces act on a body at the same point and the net unbalanced force 0, the body will continue in state of rest or uniform motion along a straight line at said to be in equilibrium। मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ आपको एक चीज, अच्छा सा डायग्राम दिखाते हैं। एक बात बताओ, मान लो ये बॉडी है, यहाँ पर लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन है और यहाँ पर भी लगने वाला फोर्स 5 न्यूटन है। बॉडी कहाँ जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, रेस्ट पर रहेगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ भी 5 न्यूटन लगाओ, यहाँ भी 5 न्यूटन लगाओ, बॉडी कहाँ जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, रेस्ट पे रहेगी। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे बेटा, इसको हटा दो, लो, अब क्या दिक्कत है? इसको हटा दो, लो, कहाँ दिक्कत है? हमने क्या बोला? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आपने ये बोला कि सभी जगह लगने वाला फोर्स का जो वैल्यू है वो बराबर की बात करता है। हाँ, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि F1 प्लस F2 का जो फोर्स है, मतलब या रिजल्टेंट बोल सकते हैं, वो F3 को बैलेंस कर रहा है, पर डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अब समझिए, मान लो कि ये एक F1 डायरेक्शन की बात कर रहा है और ये F2 डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो आप वेक्टर अगर पढ़ के आ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा तो जाकर वीडियोस देखें, बिल्कुल तरीके से और बहुत प्यार से समझाया गया है। एक एक चीज बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या, कैसे और क्यों होता है। चलिए, ये हमने बोला इसका रिजल्टेंट का काम करता है, इसकी वैल्यू बोलते हैं F1 प्लस F2, वहां पर R बोलते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसको बैलेंस कर रहा है? F3 को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने का मतलब क्या बोलेंगे हम कि F3 डायरेक्शन क्या है बेटा? ऑपोजिट है। ओके, क्लियर है बात, चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? F3 वेक्टर बराबर में माइनस का F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और माइनस का है वो बाहर है ब्रैकेट के, मतलब माइनस F1 प्लस F2 की बात करेगा और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक बात है। दूसरी बात, अगर आपको F3 को माइनस करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। इस चर्चा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस चर्चा में जो ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है कि अगर इस जो हम तीनों फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इन तीनों फोर्सेस को हम एक ही डायरेक्शन में मतलब लगा देते हैं, डायरेक्शन एक जैसे, ऐसे बोला कि देखो इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इसकी ये वाली है और इसकी ये वाली है। अगर याद करो वो पुराने दिन, याद करो वो पुराने दिन जब हम यहाँ पे किसकी बात करते थे? ऑपोजिट ऑर्डर की बात करते थे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल तरीके से पता है, इसको रिजल्टेंट की बात करते थे, और जो बच्चे नए हैं वो जाकर जरूर देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। तो मतलब हमने क्या बोला? हमने बोला था अगर इस कंडीशन की बात करना चाह रहे हो तो इस कंडीशन को बोलते थे F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर में 0। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते, तुम भी जीते। यार देखो ना, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन का होता तो रिजल्टेंट का काम करना स्टार्ट करता, तो हम बोलते F1 प्लस F2 बराबर में F3। और देखो यहाँ पर, अगर आपको पुराना लेक्चर नहीं देखा तो देखिए ना, इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट थी बिल्कुल,
ऑपोजिट थी ना, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, माइनस लगा दिया था। तो कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आराम से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट की वैल्यू 0, रेस्ट की बात भी करता है या यूनिफॉर्म मोशन की बात करता है। दूसरा कौन करंट फोर्सेस की बात करता है, किसी भी एक सेम पॉइंट की बात कर सकते हैं, मान लो ओ पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट पर सभी फोर्सेस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, कहानी खत्म। चलिए अब तो जो हमने पढ़ लिया वही है जी। कंसीडर 3 कॉनकरेंट forces F1, F2, F3 acting at the same point O of a body if the F3 acts on the body such that, ये देखिए जी, F3 बराबर में माइनस F1 प्लस F2 हमने लिख लिया, then the body will be in equilibrium। क्लियर है, चलो ठीक बात। F3 वही बात लिखी है, या हमने बोला F1, हमने क्या बोला, इसको बारी बारी काहे लिख रहे हो, पेन खराब कर रहे हो। These three forces in equilibrium can be represented by the side of ट्राइंगल टेकन द सेम ऑर्डर। मैंने क्या बोला था, अगर ऑपोजिट ऑर्डर का होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे ये आता, और हम क्या लिखते इसको, F3 बराबर में माइनस का F1 प्लस F2, इस तरह लिखते और ब्रैकेट बंद कर देते। क्लियर है। पर हमने बोला कि ये सेम ऑर्डर का है, अगर ऑपोजिट ऑर्डर का होता तो हम क्या बात करते, यहाँ पे R बराबर में F1 प्लस F2 या कुछ और बात करते। ठीक है, अब ऑर्डर क्या है, सेम है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक बात है। thus the condition of for the equilibrium for a number of forces acting at the same point is the vector sum of all forces इक्वल टू 0। अब आपको बोल दिया बहुत फोर्स दे दिए, मान लो n फोर्स दे दिए, तो आप क्या बोलोगे, हमें तो मतलब ही नहीं है, आपने बोला इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है, F1 प्लस F2 प्लस F3 जितनी लेना है Fn तक लो 0, कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते। अरे जीते, अरे बारी बारी जीते इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती माता मुंह बैठी होती है, तो हम जीत जाएंगे किस दिन, तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए आगे बोलते हैं लामीज थ्योरम। क्या, लामीज थ्योरम। ये थ्योरम भी अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर देखे हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें, उसमें उससे पहले लेक्चर में भी बताया हुआ है लामीज थ्योरम क्या होती है, पर यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है और उस स्पीड से बताएंगे ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखिए आपको ये बॉडी ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर सारे कॉन्करेंट फोर्स काम कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं F1 की बात करो, F2 की बात करो, F3 की बात करो, सिंपल सी बात रहेंगे, बिल्कुल एक लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा लामी थ्योरम क्या होती है। जो F1 होता है उस पर सामने लगने वाला देखो एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं F1 और F2 के बिटवीन F2 एंड F3 एंगल बोलो, एंगल, ठीक है। अगर F2 की बात करेंगे, बाकी दोनों फोर्सेस को पकड़ लो, किसको पकड़ लोगे, F1 और F3, एंगल बिटवीन F1 एंड F3, ठीक है, ओके, हटाओ क्या लिख रहे हो, ठीक है, इसको लिखोगे F1 एंड F3, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, F3 की बात करें और F1 और F2 की बात कर लोगे। अब देखिए, अब इस कहानी में क्या बोलना चाह रहे हैं, इस कहानी में ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम F1 की बात कर रहे हैं तो साइन अल्फा की बात करेंगे, F2 की बात कर रहे हैं तो F2 की बात कर रहे हैं तो साइन बीटा की बात करेंगे, F3 की बात करेंगे तो साइन गामा की बात करेंगे। और कैसे करेंगे, साइन की फॉर्म में करेंगे, F1 अपॉन में साइन अल्फा, F2 अपॉन में साइन बीटा, F3 अपॉन में टिचुक साइन गामा, कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते। ओके, अब सुनिए, इसका करने का तरीका एक ट्राइंगल लॉ से करते हैं, मतलब ट्राइंगल से करते हैं। ट्राइंगल में हम जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन को सेम ऑर्डर में रखते हुए उसके अल्फा बीटा और गामा का वैल्यूज हम निकाल लेंगे उस किसमें, लामीज थ्योरम के अंदर। क्लियर है, चलो ठीक बात है, पढ़ते हैं, थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करते हैं। F1 के लिए एंगल देखना है तो बाकी दोनों को पकड़ लो, किसको पकड़ोगे, दो F2 और F3 को पकड़ लोगे। F2 का निकालना है, किसको पकड़ोगे, F1 F3 को पकड़ोगे। F3 का निकालना है, किसको पकड़ोगे, F1 F2 को पकड़ोगे। ठीक बात। ए पार्टिकल or under the equilibrium of three current forces F1, F2, F3, alpha between F2 and F3, beta F3 और F1 और गामा F1 और F2 की बात कर रहा है। कहानी खत्म, खेल खत्म हो जाएगा जी। ये फॉर्मूला याद रखना जी, और कुछ नहीं है जी। The forces F1, F2, F3 can be represented by sides triangle ABC taken in same order। पहले ही बोल दिया सेम ऑर्डर की बात करना पड़ेगा। अब देख भाई, अब क्या करना पड़ेगा, अब F1 की बात कर रहे हो, इसके सामने बनने वाला एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा। F2 की बात कर रहे हो, बनने वाला एंगल क्या है, पाई माइनस बीटा, कुचुक। और इसके लिए F3 की बात कर रहे हो, कुचुक, पाई माइनस गामा की बात कर रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अप्लाई क्या आएगा,
ट्राइंगल या साइन लॉ की बात करें, ट्राइंगल कौन सा है, ABC, F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, F2 अपॉन साइन पाई माइनस बीटा, F3 अपॉन साइन पाई माइनस गामा, सेम बात बोलेंगे और लास्ट में जो बोलेंगे हमारी कॉपी करेंगे। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा नीट वालों, तुम सिर्फ F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा याद रख लो। जिंदगी में इतनी तंदुरुस्ती आने वाली है जितनी सुबह घूमने से नहीं आती। ओके ओके, क्लियर है, स्टार्ट डाल लीजिए जी। और इस पे बड़े बड़े इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन होते हैं, वो मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं, मिनटों में, चुटकियों में। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, कुछ फोर्सेस के कंपोनेंट करके करेंगे ताकि काम बनना स्टार्ट हो। तैयार हो, तैयार हो, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ कितनी है, 2 मीटर, फ्रॉम ए सीलिंग। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड टू द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। जी की वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। अब मेरी बात सुनिए जी, आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की जब बात करोगे ना, इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन से ज्यादा आपको डायग्राम में काम करना पड़ता है। और डायग्राम इतनी ज्यादा हेल्प करता है, इतनी ज्यादा हेल्प करता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अरे सोच तो सकते हो पर सोचोगे नहीं, मेरे को पता है तुम सोचोगे नहीं। हटाए इसको, अभी पहले इसका काम करना स्टार्ट करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। अब याद करो, जब हम फ्रिक्शन में बात करते हैं, हमने बैलेंस फोर्स के बारे में बताया था आपको, और मैंने बोला था इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला। तो हमने क्या बोला था, इसको जरूरी पढ़ना है नहीं तो काम खराब हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक बात है। अब एक बात समझ, मैंने बोला अभी तो कंपोनेंट काट के दे दिए, T1 cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, 6 किलो वेट को। मतलब अगर मैं बात करूं तो T1 क्या लिखते हो सर, cos थीटा बराबर में 6 इंटू 10 दिया हुआ है, मतलब 60 की बात कर रहा है। अरे mg की बात करेंगे ना बेटा। और अगर T1 sin थीटा की बात करूंगा बेटा, तो बैलेंस कर रहा है T3 को, यह हम बोल सकते हैं 50 न्यूटन को। पूछा है एंगल करोगे, पहली बना दूसरी बना। अरे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या बातें करते हो। T1 sin थीटा अपॉन T2 cos थीटा, फिर T2 लिख रहे हो। अरे T2 ज्यादा आ रहा है, T1 लिखो इसको, ठीक बात है। 50 अपॉन में 60, कुचुक, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, कुचुक कुचुक, 5/6, और ऊपर करो इसको, और थीटा बराबर में क्या आ जाएगा। अरे हिंदी काहे लिख रहे हो, tan इनवर्स 5/6। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते क्योंकि हम है चीते। अरे देखो, अब tan इनवर्स कितना आ रहा है, 5/6। अब मेरी बात सुन, क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज करनी है, वो मैं बताता हूं क्या करना है। मैं अगर इस डायग्राम को अच्छी तरह समझा पाया तो आगे डायग्राम में दिक्कत आएगी, और समझा तो पाऊंगा ही ना, क्योंकि आप लाल बाल गोपाल हो। देखिए ये देखो, जो T1 है, अरे यार जो T1 है वो क्या है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है। किसके लिए, इस पॉइंट के लिए, इस एंगल के, ऐसे बोल सकते हैं, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए। ठीक है, नाम तो कुछ दिया नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। तो ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं चाहूं और बताऊं आपको, वो क्या होगा, वो ये होगा कि थीटा के साथ वाला क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कोस की बात करता है, तो ये बना T1 cos थीटा, और ये क्या बनेगा, वर्टिकल क्या बनेगा, साइन थीटा। अब देख, T1 साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, 50 को बैलेंस कर रहा है। T1 cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, 6 किलो वेट, मतलब 6 इंटू 10 की, मतलब बोल सकते हैं 60 को बैलेंस कर रहा है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन में बना दिया। अगर इसमें क्या है, हमें हलवा की तरह काम मिला है, क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन बना के दे दी। अगर इक्वेशन ना बनी हो, मतलब कटे ना हो, क्या ना कटे हो, अगर ये एंगल ना कटे हो, cos थीटा sin थीटा, तो हमें स्ट्रिंग में खुद काटने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखोगे, आओ जरा आंसर चेक करते हैं। पहले कितना आया, tan इनवर्स 5/6। ओके सही है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आइए जी, एग्जांपल 2 क्या बोल रहा है, इसको हटाओ पहले, इसको हम मतलब नहीं है, एक बार बाद में देखेंगे। हम इस डायग्राम को देखते हैं। अब डायग्राम में देख, इस रोप को मैंने यहां पे इस तरह बनाया, ठीक है, ये 60 है तो आपके लिए ये भी 60 होगा, मेरे लिए भी है तो आपके लिए भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका रिजल्टेंट T1 है तो हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, T1 cos 60 डिग्री, और वर्टिकल क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा T1 sin 60 डिग्री। अब ये नहीं दिखेगा, मेरे को पता है विजिबल नहीं होगा, इसको वाइट करते हैं, T1 sin 60 डिग्री। हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो कितना बढ़िया पेंटिंग बन गई। तो अब देखो, T1 cos 60 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है, T1 cos 60 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है, T2 को, और T1 sin 60 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है,
4 इंटू 9.8, क्योंकि g की वैल्यू हमें 10 नहीं दी तो हमारा कोई भी हक नहीं बनता कि 10 लिख दे, तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। T1 साइन 60 किसको बैलेंस कर रहा है? 4 इंटू, लाइन लगाओ, पेन भी चेंज करो। T1 साइन 60 किसको बैलेंस कर रहा है? 4 इंटू 9.8 को, हाँ या ना? इक्वेशन नंबर बनाओ पहली। अब दूसरी इक्वेशन बना, क्या बनाओगे? T1 कोस 60 डिग्री बराबर में क्या आएगा? T2। मानते हो नहीं मानते? मानना पड़ेगा। चलो, T1 4 इंटू 9.8 अपॉन में क्या आएगा? साइन 60, हाँ या ना? इसको थोड़ा हटाओ नीचे, गलत काम मत करो, यहां लिख दो इसको, क्या आएगा? T1 कोस 60 डिग्री बराबर में T2, T1 बराबर में T2 अपॉन कोस 60 डिग्री, या इसको ऐसे यहीं पड़ा रहने दो, इसी इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा ठीक बात है। अब देखो 4 इंटू 9.8 यह आएगा √3/2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसके बाद तो हमारी कहानी हम देख लेंगे। 2 5 98 इंटू 4 अपॉन में √3 इंटू 5, यह आ जाएगी T1 की वैल्यू। अब देख पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। बोला है बोला है डिटरमाइन द टेंशंस T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग्स। T1 और T2 हमें फाइंड करके बताओ। अब देखिए, आपको अगर देखा जाए तो ये T1 आपको मिल जाएगा यहां से, और जो ये T1 की वैल्यू आएगी वो यहां पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना? तो यहां से T1 की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। वो आ रही है 45.26 न्यूटन। कितनी आ रही है? 45.26 न्यूटन। ठीक है, अब ये टेंशन की वैल्यू कहां रखोगे? क्या रखोगे? यहां पे 45.26 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू T2। कहानी खत्म। 0.5 से कॉस 60 के मतलब 0.5 ही तो हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? 45.26 इंटू 0.5 बराबर में क्या आएगा? T2। देख लीजिए, 45.26 इक्वल टू 0.5 बराबर में कितना आएगा? 22.63। तो वो हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया तो समय ज़्यादा वेस्ट होता, दिक्कत होती। क्लियर है चर्चा? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, कर दोगे, चलो ठीक बात है। अगला देखें, आइए एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है? देखो, ए बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम, अरे पेंसिल, ए बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम 2 स्ट्रिंग OA एंड OB। व्हाट आर द टेंशन स्ट्रिंग OA एंड OB? जी की वैल्यू 10 है। अब देख, याद करो वो बातें, वो मुलाकातें जब हमने करी थी, क्या? जब हमने फोर्सेस को टांगा था लामीस थ्योरम के लिए। अब देख, T1 को कौन बैलेंस, मतलब T1 के सामने 150, T2 के सामने 120 और इसके सामने 90। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो, अरे सर कैसी बातें करते हो? कैसी बातें करता हूं? प्यारी बातें नहीं करता मैं। T1 अपॉन साइन कितना लिखेगा? 150 लिखेगा। T2 अपॉन कितना लिखोगे? साइन 120 लिखोगे। अरे लिखोगे बेटा, क्यों नहीं लिखोगे? और 10 अपॉन कितना लिखोगे? साइन 90। अरे कितना अच्छा है, कितना भोला है, और जी बराबर 10 भी दे दिया। ऐसा कोई मिल जाए ना तो जिंदगी सुधर जाए हमारी। अरे क्या बातें करते हो? साइन पाई -30, हाँ, T2 साइन पाई -60 और 10 अपॉन 1। अरे वाह क्या बात है, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए इसको लिखेंगे T1 अपॉन साइन 30 बराबर में 10, T2 बराबर में साइन 60 इंटू 10, मतलब इसको लिखेंगे T1 बराबर में 10 इंटू साइन 30। साइन 30 का मतलब कितना हो गया? 1/, अरे पता नहीं सर कितना हो गया। अरे बेटा क्या करेगा तू? 5 न्यूटन, मतलब 1/2 हो गया ना। और T2 बराबर में √3/2। अरे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता? पाई माइनस ऐसे करके आपने साइन दे लिया। तो बेटा साइन पाई माइनस अल्फा क्या लिखा था? तू बता, बताओ। साइन पाई माइनस अल्फा मैंने क्या लिखा था? साइन अल्फा लिखा था। साइन पाई माइनस बीटा क्या लिखा था? बीटा लिखा था, साइन बीटा। और साइन पाई माइनस गामा क्या लिखा था? साइन गामा लिखा था। कहां दिक्कत है? कहां दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है बच्चों। हम जब तक हैं तब तक ये टेंशन आने ही नहीं देंगे। क्लियर है चर्चा? चल अब ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू चेक करोगे, T1 की वैल्यू, अरे इस पे 1 तो लगाओ,
अरे T1 की वैल्यू 5 न्यूटन, T2 की वैल्यू 5 बटा 3। ओके 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 ओके, क्लियर है चर्चा। चलिए आगे देखते हैं। A body of mass m is suspended by two strings making angles alpha and beta with the horizontal. Find the tensions in the string. डायग्राम को अगर बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह का डायग्राम होगा, टेंशन T1 है और टेंशन T2 है। टू स्ट्रिंग मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद हॉरिजॉन्टल, कुचुक अल्फा कुचुक बीटा, बनाओ 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 बनाओ, काम खत्म। आसान चीज है, कैसे करोगे? T1 अल्फा है, T1 क्या आएगा? ये आ जाएगा T1 cos अल्फा और ये बनेगा T1 sin अल्फा। ओके, ये क्या बनेगा? T2 cos बीटा और ये क्या बनेगा? T2 sin बीटा। ओके, कहानी खत्म, खेल खत्म। क्या बोला है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कहानी खत्म हो जाएगी। ए बॉडी ऑफ मास m है, अल्फा बीटा की बात कर रहा है। ओके, अब देख T2 sin बीटा, T1 sin अल्फा। T1 cos अल्फा को कौन बैलेंस कर रहा है? कौन कर रहा है? T2 cos बीटा बैलेंस कर रहा है। चेक करें हमारा डायग्राम सही है या गलत है। ठीक है, क्लियर है। चलो डायग्राम देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं T1 sin अल्फा, T2 sin बीटा, T1 sin अल्फा, T2 sin बीटा। ओके, अपॉन में नहीं है, नीचे से मेंशन किया था बेटा। cos T2 cos बीटा, T2 cos बीटा, T1 cos अल्फा, इसको बैलेंस करने वाला कौन है? W मतलब mg। अब आ जाओ मेरे साथ, अब हम क्रांतिकारी काम करने वाले हैं। क्या? T2 sin अल्फा। अब देख, अब कॉपी का पन्ना थोड़ा बड़ा कर लो, काम बड़ा होने वाला है। T2 sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा बराबर में किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। डायग्राम देखना चाहोगे? ये लो, हम अपने वाला डायग्राम बढ़िया कर रहे हैं। T2 sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा बराबर में mg, ये इक्वेशन पहली बना। T1 cos अल्फा बराबर में T2 cos बीटा, T1 cos अल्फा बराबर में T2 cos बीटा। अब इच्छा है T2 की वैल्यू रख दो या T1 की वैल्यू रख दो। हम T2 को निकालते हैं, T1 को रखते हैं, और T2 को निकालते हैं, T1 वाली वैल्यू में रख देते हैं। ओके ओके, जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा, T2 को रखो, कहाँ रखोगे? अरे यहाँ रखेंगे सर, कहाँ की बात करते हो ऐसे? cos अल्फा अपॉन cos बीटा sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा बराबर में क्या आएगा? mg आएगा। कहीं दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब देख ले, T2 की जगह में रख दिया T1। अरे यार, हम बोले T1 कहाँ गया? ये रहा T1 cos अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा। ठीक बात है। अब ऐसा करो, एक काम करो, क्या करोगे तुम क्या करोगे? T1 निकालो यहां से, ठीक है, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा। ओके ओके ओके, और यहां क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cos बीटा, और इसको थोड़ा सा ऐसे करो, काम आगे चलेगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, ये आएगा। अरे कितना आएगा बेटा? ठीक है, बराबर में चल रहा है mg, ऊपर करे कुछ, तो T1 बराबर में आएगा, इसको उधर भेज, mg cos बीटा। भेजा। अच्छा, अब T1 के साथ इसके जो मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा cos, देख कर दी ना गड़बड़ी थोड़ी सी। क्या की है गड़बड़ी? देख, cos अल्फा था, अल्फा लगाना भूल गए, ये लीजिए, sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, और cos बीटा को उधर भेज दिया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कई बार गलती, इंसान है कोई हम। आओ, sin अल्फा cos बीटा, याद करो वो पुराने दिन 10वीं वाले, जब तुम पढ़ते थे sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। अरे गजब बात कर रहे हो। sin a cos b cos a sin b, क्लियर है? अरे वापिस आओ, हमने एक बीटा को क्या माना है? sin a, मतलब a की वैल्यू क्या है? बीटा है। cos b का मतलब अल्फा, तो a यहाँ पे क्या है? बीटा का काम कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? तो परेशानी हो रही थी बच्चों को, ऐसे धक्के से ही बना दिया सर आपने। तो धक्के से क्यों बनाया है? धक्के से कोई हलवा है क्या? बना देंगे। चल आजा। तो T1, इरेजर से कौन लिखता है?
कैसी बातें करते हो, कॉस बीटा और आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना बता, क्लियर है। अच्छा अरे लंबा नहीं था, बिल्कुल आसान चीज थी। T2 का वैल्यू है T1 cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, चेक करेंगे, चलो करते हैं। ये हमने बना लिया था, ठीक है। तो हम बोलेंगे T1 का वैल्यू आया है mg cos बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके। और T1 का वैल्यू हमारा जो T2 का वैल्यू आया है, T2 का वैल्यू अरे चक्कर इधर, T2 का वैल्यू है T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा, T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा, कहानी खत्म, खेल खत्म। एक बार बताना जरूर चाहूंगा मैं इसको, चाहे कितना ही लंबा हो, चाहे कितनी वीडियो लंबी हो जाए, पर बताना जरूर चाहूंगा। देख क्वेश्चन में देख 4 लाइनों के क्वेश्चन थे, पर हमने किया क्या, हमने किया ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल्स, 2 स्ट्रिंग ले ली m1 T1 T2 की, और अल्फा बीटा एंगल बना लिया दोनों के बीच में विद द हॉरिजॉन्टल, साफ साफ बोला है। अगर वर्टिकल की बात करता हूं यहां बनाना स्टार्ट करते, वो अलग चर्चा थी, ठीक है। बोला क्या है, टेंशन बताना था। देख टेंशन T1 T2 की बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे, T2 cos बीटा T1 cos अल्फा, कचक ऊपर किया, और इन दोनों की वैल्यू वर्टिकल में देखी तो दोनों को जोड़ के किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। ध्यान रखना कोई भी चीज सस्पेंडेड करते हो वो mg मतलब m उसका मास और g ग्रेविटेशन जो लग रहा है, ठीक है। वैल्यू को, इन दोनों को वैल्यू को बराबर रखा, यहां से हमने क्या किया T2 निकाला, और इन दोनों वैल्यू को हमने क्रॉस कटवट करके हमने क्या किया, यहां से T1 का वैल्यू निकाला, कहानी खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन शानदार था और अच्छा भी था, हो गया, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, आ गया वैल्यू इसके बराबर आ गया। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है, इन द फिगर शोन द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन, द वेट ऑफ द बॉडी बी इज, 4 ऑप्शन दिए हैं बड़े तरीके से। अच्छा ये 45 बना रहा है, तो अगर हम चाहें तो इसका एक इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब देखो कॉर्ड फिगर दिया हुआ है, अगर कॉर्ड 1 में टेंशन में T1 बोलूंगा इस तरह से, ठीक है, और कॉर्ड 2 में टेंशन T2 बोलता हूं, तो ये बन जाएगा T2 cos 45 डिग्री, और ये बन जाएगा T2 sin 45 डिग्री, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब देख अगर 30 न्यूटन की बात कर रहे हो, ये देखो इस तरह से इस बना दिया, तो T2 cos 45 किसको बैलेंस करेगा, T1 को बैलेंस करेगा, और T2 sin 45 किसको बैलेंस करेगा, 30 को बैलेंस करेगा। साथ बनाओगे, आओ डायग्राम चेक करोगे एक बार, चलो कर लेते हैं। इसने कहा T2 cos 45 T2 cos 45, T2 sin 45 T2 sin 45, अब T2 cos 45 किसको बैलेंस करेगा बता देते हैं यहाँ पे। ओहो T1 को, ठीक बात है, और T2 sin 45 किसको बैलेंस करेगा, 30 न्यूटन को, और T2 बराबर में क्या आ जाएगा 30 अपॉन साइन 45 डिग्री, मतलब क्या वैल्यू आएगी 30 अपॉन 30 रूट 2 कर देना सीधा, तो इसकी वैल्यू T2 की हम निकाल लेंगे, ठीक बात है। और यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या होती है, T2 की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगी, हम cos 45 को मतलब 1 अपॉन रूट 2 बराबर में क्या है T1, चेक कर यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है 30 रूट 2, इसे 30 रूट 2 ही देख दी भाई, तो हम भी लिख देंगे 30 रूट 2, कचक कितना आएगा, T1 कितना आएगा 30 आएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पूछा क्या है, द वेट ऑफ द बॉडी बी इज, कितना आएगा बेटा 30 न्यूटन, कचक कितना आएगा 30 न्यूटन, T1 का वैल्यू कितना आ रहा है 30 न्यूटन, कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते। क्लियर है, अरे समझो करो ना बेटा, कॉर्ड 1 में टेंशन T1 लगाया था, कॉर्ड 2 में टेंशन T2 आएगा, नॉर्मल सी बात है। cos 45 की वैल्यू है, हमने 45 डिग्री वैल्यू है, इसका हॉरिजॉन्टल कितना बनेगा cos 45, वर्टिकल क्या बनेगा sin 45, T2 sin 45 किसको बैलेंस कर रहा है 30 को बैलेंस कर रहा है, T2 cos 45 को बैलेंस कर रहा है, T1 को बैलेंस कर रहा है, कहानी खत्म, खेल खत्म। और पूछा क्या था, बॉडी बी को पूछा था, अगर एक देखो यहाँ काट के बिट के आंसर निकालते तो यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कटता ना, तो कहानी खत्म, वैसे ही कर दी। तो उससे पूछा था T1 की वैल्यू बताओ, मतलब इस बी कोड फर्स्ट के लिए, तो वैल्यू कितनी आई 30 आई, कहानी खत्म, क्लियर है। चलो ठीक बात है, क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होते हैं, जब ये क्वेश्चन आने लगते हैं ना, मैं कह रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ट होता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही करेंगे, और क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इतने क्वेश्चन करवा देंगे तुम कहोगे सर बस अब तो ये टॉपिक और ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया,
और तभी ही मजा आएगा और तभी ही आपका नीट क्लियर होगा। और नीट क्लियर कराने की जिम्मेदारी हमारी है, फिजिक्स में तो कहीं नंबर नहीं कटने देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।